नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का न्यूज़ सब तक में स्वागत है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि कुछ जो ख़ास जानकारियां हैं मैं लगातार आपको देता रहूँगा, लेकिन हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ, दिल के डॉक्टर ख़ास मेहमान हैं और जुड़े हैं। बहुत कोशिश के बाद, बहुत शिद्दत के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई है। और डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर इमरान ईएम दमानी। लगातार कई सालों से यहाँ हैं और खुशी की बात है कि आज इनसे मेरी मुलाकात हुई। एमबीबीएस हैं। सबसे पहला मेरा सवाल होगा डॉक्टर साहब से कि हृदय रोग का लक्षण क्या है? देखिए, हृदय रोग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा रोग छाती में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, जो दर्द फिर बायां दाएं हाथ में भी मालूम होना, ये हार्ट अटैक के लक्षण में से हो सकता है। और एक लक्षण है जिसको हार्ट फेलियर कहा जाता है, जिसमें लक्षण होते हैं सांस फूलना, बेवजह सांस फूलना, रोज़मर्रा के काम करने में जल्दी थकावट हो जाना, बेवजह पसीना छूटना, धड़कन तेज़ लगना, चक्कर आ जाना और बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगना और हाजमा ना होना, ये सब हार्ट फेलियर के भी सिम्टम्स में से हो सकता है। तो ये सब तकलीफ़ें अगर आपको हैं तो इसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, ख़ास करके अगर आपको बीपी या शुगर की तकलीफ़ है। थैंक यू। ये बीमारी किस उम्र में है? जैसे लगातार लोगों में है या कोई इसका उम्र भी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हार्ट अटैक अभी जेंट्स को छोटी उम्र में भी देखा गया है। 20 साल से ऊपर कोई भी लड़के को अगर छाती में दर्द है तो उसको ईसीजी का टेस्ट करना चाहिए हार्ट अटैक मालूम करने के लिए, क्योंकि अभी उम्र का तकाजा नहीं है। लेडीज़ को 45 के बाद यानी 45 ईयर्स के बाद उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ज़्यादातर ये सिम्टम्स जेंट्स में जो स्मोकर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको, और जिनको बीपी, शुगर या मोटापा या हाई कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ हो, उनको उनमें ज़्यादा देखा जाता है। लेडीज़ को 45 के बाद रिस्क आना शुरू हो जाता है और उसके बाद रिस्क जेंट्स की जितना ही होता है। तो दूसरा सवाल, अभी तीसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि हार्ट के बारे में जिस तरह से कि इस तरह दर्द है या सिम्टम है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या जांच करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, अगर छाती में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेवजह हो रहा है और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका टेस्ट होना चाहिए। छोटे मोटे दर्द हार्ट नहीं होते मोस्टली, लेकिन अगर दर्द, दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक कि दर्द बहुत सीवियर अगर हो रहा है, एक दूसरा कि अगर दर्द फैल रहा है, छाती से भी हाथ में भी हो रहा है, पीठ में हो रहा है, जबड़े में हो रहा है और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और 20 मिनट से ज़्यादा चल रहा है, तो इसका टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला टेस्ट इसका करना चाहिए ईसीजी। ईसीजी का टेस्ट आपके किसी भी छोटे मोटे डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक या हॉस्पिटल में होता है। ये इमीडिएटली करवाना है। इसी में सबसे पहले पता चलता है कि हार्ट के लक्षण हैं या नहीं, और ये ईसीजी करवा कर इमीडिएटली किसी अच्छे एमडी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उल्टे लेफ्ट हाथ में अगर दर्द हुआ तो हार्ट का हो सकता है, इसमें कि बीमारी हार्ट की है, इसमें कितना कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दर्द जब भी हो, ज़रूरी नहीं कि हार्ट हो, क्योंकि छाती में सिर्फ हार्ट ही नहीं, लंग्स है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, उसके भी तकलीफ़ें हो सकती हैं और ज़्यादातर वो भी उसकी ज़्यादा दर्द होते हैं। लेकिन हार्ट अटैक का जो दर्द है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द 20 मिनट से ज़्यादा चलता है और उसके बहुत सीवियर होता है। ये दर्द कभी 2 मिनट आया गया ऐसा नहीं आता। अगर आता है तो बहुत ज़ोर से आता है और लंबा टाइम तक रहता है। और इसके ऊपर कोई दवाई का असर नहीं आता, यानी कोई गैस्ट्रिक की गोली खा लिया या कोई सिरदर्द की गोली खा ली तो उसमें फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो बहुत बार लोग समझते हैं कि गैस्ट्रिक है तो गैस्ट्रिक का दवा खाते हैं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ हो नहीं सकता, ये समझते हैं। लेकिन अगर आपको दो चीज़, दर्द बहुत ज़्यादा होना, 20 मिनट से ज़्यादा होना और उसके साथ में दूसरे सिम्टम्स, बेवजह पसीना छूटना, सांस फूलना, ऐसा भी अगर हो रहा है तो आपको पहले ईसीजी करना ज़रूरी है। चांसेस है 10 में से 4 लोगों को ये हार्ट अटैक हो सकता है। 6 लोगों को शायद हार्ट का सिम्टम ना हो, शायद गैस्ट्रिक हो, मसल पेन हो या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो। लेकिन 10 में से 10 लोगों को अगर छाती में दर्द है तो कम से कम 4 लोगों को शायद हार्ट अटैक होने के चांसेस स्टैटिस्टिकली देखा गया है। तो उसके लिए कोई दवाई है? मान लीजिए अचानक सडन से ऐसा हुआ है तो उसके लिए कोई दवाई है? किसी को अगर दौरा पड़ा है या इस तरह का दर्द है तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ है?
देखिए जब भी हार्ट अटैक होता है जी जी तो अब आपको सबसे पहली चीज़ ये करना है कि अगर पहले ईसीजी करवा लें, डायग्नोसिस कर लें। अगर दर्द है और बहुत ज़्यादा है, पसीना भी छूट रहा है, तो आप घर में एक छोटा सा पेन किलर जो रखते हैं जिसका नाम है एस्पिरिन, उसको डिस्प्रिन नाम से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। 350 mg की गोली आती है, ये ज़्यादातर लोग सर दर्द के लिए खाते हैं, मगर ये एक्चुअली ब्लड थिनर है। और ये दवाई अगर आप लेते हैं तो ये हार्ट अटैक में बचाने का काम करती है। ये ब्लड थिनर है। अस्पताल में भी जब भी पेशेंट पहुंचता है और मालूम होता है जब हार्ट अटैक होता है तो पहली दवाई उसके जो मुंह में देते हैं वो एस्पिरिन ही देते हैं। तो एस्पिरिन ही आप घर में रखिए। कभी भी किसी को घर में ऐसे छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो, इमीडिएटली उसको देंगे तो उसकी जान बचेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है, जैसे मैं आपके पास लगातार कई दिनों से आ रहा हूँ, ये पता है कि थेरेपी से, फिजियोथेरेपी से क्या लाभ है लोगों को। अक्सर कभी देते हैं कि हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, कुछ और बीमारी है, जैसे सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी देते हैं। ये कितना ज़रूरी है देना लोगों को? देखिए हर दर्द का इलाज अलग है। मान लीजिए अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है और वो जलन भी हो रही है और वो गैस्ट्रिक है तो गैस्ट्रिक का इलाज अलग है, उसके लिए एंटासिड्स देते हैं। किसी को अगर मसल पिन है या क्रैम्प हो गए हैं, गर्दन में मोच आ गई है, सर्वाइकल का इश्यूज़ है, हड्डी घिस गई है, उसमें रग दब रही है, तो फिर इसके इलाज अलग करते हैं। ऐसे लोगों को फिर हम लोग IFT कराते हैं, पहले एक्सरे करके टेस्ट करते हैं, MRI करके टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कितना तकलीफ़ है, उसके हिसाब से फिर IFT करते हैं या फिजियोथेरेपी का सजेस्ट करते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए लंग्स का मसला है जिसमें बहुत खांसी है, बलगम भी है और साथ में दर्द हो रहा है, तो उसके हिसाब से पेन किलर्स देते हैं। हार्ट अटैक एक अलग ही चीज़ है, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इलाज नहीं करेंगे तो जान जाने का डर है। तो इसके लिए कोई भी टेस्ट हम पहले नहीं करने बोलते, एक्सरे करने नहीं बोलते, गैस्ट्रिक का इलाज करने नहीं बोलते, पहले ECG करने बोलते हैं। क्योंकि अगर हम मिस करेंगे तो पेशेंट की जान जाने की डर है। गैस्ट्रिक मिस करेंगे तो कुछ बड़ा मसला नहीं होने वाला, तकलीफ 2 दिन बढ़ेगी। सर्वाइकल का अगर डायग्नोज नहीं हुआ कोई बात नहीं, दर्द 2 दिन और रहेगा लेकिन जान नहीं जाएगी। हार्ट अटैक में उल्टा है। हार्ट अटैक में अगर आप डिले करेंगे, लेट करेंगे, डायग्नोज नहीं करेंगे तो जान जाने का डर है। और कई बार देखा गया है बहुत लोग छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक से मरे हैं। क्यों? क्योंकि सब समझते थे कि गैस है, ये है, हार्ट का नहीं सोचे, ECG का टेस्ट नहीं किए और हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे। और आज भी जो स्टैटिस्टिक्स है कि आज भी हार्ट अटैक जिनको होता है उसमें से 50% लोग रास्ते में ही मर जा रहे हैं। आज भी शहर में ही बात कर रहा हूँ, गांव में बात पता नहीं। शहर में भी 50% लोग हार्ट अटैक के रास्ते में मर जाते हैं। वो घर ना हॉस्पिटल देखते हैं ना उनका कुछ डायग्नोसिस होता है। कितनी देर में पहुंचना चाहिए अगर कुछ आ जाए तो हॉस्पिटल? जी, कभी भी अगर हार्ट अटैक हो तो 2 घंटे के अंदर आपको अस्पताल पहुंचना चाहिए। 4 से 6 घंटे के अंदर इसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए, तो आपके हार्ट बचने का चांस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हार्ट कमज़ोर होने से बच जाता है, जान बच जाती है। 6 घंटे से और लेट करने में जान जाने का डर होता है, हार्ट और कमज़ोर हो जाता है, आपका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो सकता है, हार्ट के साथ साथ किडनीज़ का भी इफेक्ट होना शुरू हो सकता है। और अगर 6 से 12 घंटे और डिले होने लगा तो जान जाने का चांसेस ऑलमोस्ट 30% से 50% हो जाता है। तो जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा है, यानी 2 से 6 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचना ज़रूरी है हार्ट अटैक के पेशेंट को। अच्छा, इसमें जैसे कैंसर में स्टेज है, इसमें भी स्टेज क्या है क्या? जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज, हार्ट में ऐसा कुछ है क्या? जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कैंसर वाले बीमारी में है, लेकिन इसमें है हार्ट अटैक में हार्ट अटैक के ऊपर है आपका हार्ट अटैक कितना सीवियर है और कितना जल्दी आपका इलाज हुआ है, कितना जल्दी आपका एंजियोप्लास्टी हुआ या कितना जल्दी आपका ये ब्लॉक खोला गया है, कितना आपका हार्ट का फंक्शन बच गया है। उसमें आपका हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3। जो लोग लेट आते हैं वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहते हैं वही, और उनकी हार्ट अटैक के बाद की कहानी बहुत तकलीफ़देह होती है। जो जितना जल्दी आएगा, जितना जल्दी उसका इलाज होगा, जितना जल्दी उसकी ब्लॉकेजिंग खुल जाएंगी, उतना उसका रिस्क कम होता है, उसकी ज़िंदगी आगे इंशाल्लाह अच्छी होती है। तो स्टेजेस आते हैं, लेकिन ये सब टाइमिंग के हिसाब से, हार्ट अटैक का टाइमिंग के हिसाब से हम गिन सकते हैं। और बीमारी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ब्लॉकेजिंग कितना ज़्यादा है, कम है, इस पर बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। मगर आमतौर पर टाइमिंग के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, खास करके हार्ट के पेशेंट के लिए। जी। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट जल्दी पहुंचता है अस्पताल तो जल्दी बचेगा और ज़्यादा बचते हैं लोग। लेट पहुंच जाते हैं तो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं और ख़र्चा भी लंबा होता है और तकलीफ भी लंबी चौड़ी चलती है पेशेंट की। तो स्टेजेस नहीं गिनेंगे,
क्लासीफाई करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मगर हार्ट अटैक सीवियर ही होता है। उसके बाद की कहानी आप कितने जल्दी आते हैं या कितने लेट आते हैं उसके ऊपर निर्भर है। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते हैं चेस्ट पेन लेकर के, तो रिजल्ट क्या निकलता है उसमें आप? देखिए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, भगवान ने शिफा दी है, तो मैं ठीक ठाक इलाज कर पा रहा हूँ पेशेंट का। लेकिन सब कुछ मैं डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं है, बहुत चीज़ निर्भर है पेशेंट के ऊपर। पेशेंट खुद कितना सीरियस है अपनी बीमारी के बारे में, कितना रेगुलरली दवाई लेते हैं, कितना रेगुलरली फॉलोअप करते हैं, कितना अपनी बीमारी को खुद समझते हैं और इस हिसाब से खाना पानी का ख्याल रखते हैं, वॉकिंग करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो अगर ये सब पैरामीटर्स पेशेंट खुद ख्याल रखता है, डॉक्टर्स के पास रेगुलरली आता है, इलाज करवाता है और ठीक से दवाई लेता है, तो इलाज परफेक्ट होता है। ये पूरे चेन में अगर कहीं भी कोई बात कच्ची रह जाती है, यानी मान लीजिए पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आ रहा है, दवाई खाया नहीं खाया, भूल गया, परहेज़ किया नहीं किया, वॉकिंग किया नहीं किया, तो तकलीफ़ पेशेंट ही उठाता है। तो इसमें रिकवरी और स्लो हो जाती है और फिर पेशेंट आपको कोसने के लिए शायद अपना नसीब ही हो। जो चीज़ मैंने बताई वो बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का खुद का अवेयरनेस होना चाहिए कि मेरी बीमारी कितनी सीरियस है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे ज़िंदगी बसर करना है, कितना वॉकिंग करना है और कितना टाइम टू टाइम मुझे कौन सी दवाई लेना है, वो बिना भूले याद से लेते रहना है। इस पर सब डिपेंड है। तो पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है और लाइफ ऑलमोस्ट अच्छी 20-25 साल ज़िंदगी हार्ट अटैक के बाद भी देखी गई है। जो लोग ये बात नहीं करते, नहीं मानते, नहीं समझते या नहीं फॉलो करते, उनकी ज़िंदगी और छोटी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर से मेरी बातचीत होती है और अंतिम में जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेडिकल में दवाई की खुदरा दवाई की दुकानों में दवाई खरीदते हैं और ख़ुद खा लेते हैं। तो इससे पहले मेरी डॉक्टर साहब से, सर्जन से बात हुई थी, तो फिजिशियन सर्जन, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है। अगर कभी भी कुछ आपको लगे ऐसा या आप बीमार हैं 2 दिन 3 दिन से, तो किसी तरह का दवाई बाहर से ना खरीदें, डॉक्टरों के पास आप ज़रूर जाएँ, दिखाना ज़रूरी है। इस पर कितना सहमत हैं आप? ये बात बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, इंडिया में लोग दवाई और दारू पे दवाई पे बहुत कम खर्चा करते हैं। हेल्थ केयर के लिए बजट बहुत कम देते हैं। सीरियस भी हेल्थ के लिए बहुत कम है। पहले से ही हेल्थ अच्छी रखना, वो कॉन्सेप्ट अभी कैचअप हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत छोटे स्टेज पे है, बहुत छोटे पाए पे है कि लोग पहले से अपना वज़न कंट्रोल में रखें, बीपी शुगर का चेक करते रहें। अगर घर में किसी को है, माँ बाप भाई बहन किसी को है, तो खुद का चेकअप करें, खुद का ख्याल रखें, खाने पीने में परहेज़ रखें और हर बीमारी जो आ रही है उसके बारे में जानकारी रखें और उसकी तैयारी रखें। हेल्थ इंश्योरेंस लें। ये तो हुई प्रिवेंटिव चेक। उसके बाद जो है कि अगर मान लीजिए तकलीफ़ आ गई है तो उसके बाद का फॉलोअप, दवाई लेना, हर डाइट का एडवाइस फॉलो करना, वॉकिंग करना, ये सब ज़रूरी है। तो जो आपने जैसे बताया कि लोग खुद ब खुद इलाज कर लेते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका ना डायग्नोसिस होता है, और अगर डायग्नोसिस नहीं होता, बीमारी का जांच नहीं होता, तो ना बीमारी पता चलेगी, ना उसका ठीक से इलाज होगा। मैं एलोपैथी हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आयुर्वेदिक में इलाज नहीं है, लेकिन हर एक पति की स्ट्रेंथ है। और एलोपैथी हार्ट के मामले में, कैंसर के मामले में, आजकल की लेटेस्ट बीमारी में उसका ट्रीटमेंट बहुत आला दर्जे पे है, बहुत अच्छा सक्सेस है। लाखों करोड़ों लोग दवाएं खा रहे हैं और फ़ायदा भी है उनको, और हम लाखों ने करोड़ों लोग अपनी जान बचा भी चुके हैं एलोपैथी की दवाई से। ये तब हुआ जब इन्होंने अपना खुद का टेस्टिंग किया, जब उन्होंने एलोपैथी साइंस पे भरोसा किया, डॉक्टर पे भरोसा किया और टेस्टिंग के लिए आए। तो अगर आज भी अगर लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे तो नुकसान उनका ही है। हार्ट अटैक का पेशेंट मैं आज कितनी बार खुद देख चुका हूँ, 2-3 अस्पताल जाके घूम के आते हैं, लेकिन उनका ECG करवाते हैं, नहीं करवाते, भूल जाते हैं, नहीं होता, 6 घंटे 12 घंटे हो जाते हैं, लेट आते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए। ये नहीं होना चाहिए। तो जितना हो सके आप डॉक्टर पे भरोसा करें। डॉक्टर्स आपकी मदद के लिए बैठे हैं, आपके लिए अगर आप टेस्ट करवाएंगे, जांच करवाएंगे, तो ही आपको बीमारी पकड़ में आएगा, और अगर जांच पता तो बीमारी पकड़ में आएगी तो इसका ठीक से इलाज होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि खुद अपना इलाज कर लेंगे, इंटरनेट पे कुछ पढ़ लेंगे या यूट्यूब में कुछ देख लेंगे, इससे इलाज हो जाएगा हमारा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें ना आपको बीमारी ठीक से पता चलेगी और ना आप ठीक से इलाज कर पाएंगे। ना एलोपैथी डॉक्टर कुछ कर पाएगा, ना आयुर्वेदिक कुछ दवाई हो पाएगी आपकी। तो प्लीज़ खुद डॉक्टर बनना गलत है, गूगल से दवाई लेना गलत है, यूट्यूब पे किसी का वीडियो सुनकर दवाई कर लेना गलत है। डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है, और एलोपैथी साइंस में डायग्नोस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस पर बहुत पूरी दुनिया भरोसा करती है। आप भी फ़ायदा उठाएं, टेस्टिंग करवाएं, बीमारी के जड़ तक जाएं, और फिर उसका अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह इलाज हो सकता है।
मतलब हर स्थिति में हर हाल में डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए जहाँ बेहतर इलाज हो सके। एक कहावत भी है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर से, वकील से और भगवान से कुछ छुपाया नहीं जाता। अगर छुपाएंगे तो आपका ही नुकसान है। तो अगर डॉक्टर से आप छुपाएंगे, डॉक्टर के आएंगे नहीं तो ना डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा। भगवान से सब छुपाएंगे तो भगवान आपको कब मदद करेगा। सही तो वही बात है। तो डॉक्टर के पास कोई भी तकलीफ़ हो, जितना डॉक्टर के पास जाएंगे आपको इलाज होना है और आपका ज़िंदगी बचना है। कैंसर भी हो या हार्ट हो या कोई भी बीमारी हो, छोटे पाए में अगर पकड़ लें तो उसका इलाज अच्छा होता है। और बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से अगर पकड़ लें शुरुआत में तो इलाज अच्छे से अच्छा होगा और जान बचेगी। लेट होगा तकलीफ़ आपकी है, फिर जान जाने का डर भी तो है। अगर आपके पास कोई आना चाहे, जिस वक्त मैं बेंगलुरु में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, और अगर आपके पास यहाँ आना चाहे तो वो किस तरह से आए, ज़रा यहाँ के बारे में आप बताते हैं कि एड्रेस क्या है। ये मेरा क्लिनिक है ऑस्टिन टाउन में, हैप्पी हार्ट क्लिनिक करके। ये BDA ऑस्टिन टाउन BDA कॉम्प्लेक्स के सामने है, लैंडमार्क बेस्कॉम ऑफिस के बाजू में ही है। हम लोग सुबह 11:30 से 3:30 तक रहते हैं, फिर शाम से 8 से 10:30 तक बैठता हूँ मैं, मंडे टू सैटरडे। तो कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप लिंक भेज सकता हूँ मैं, और आप मेरा क्लिनिक का लोकेशन देख सकते हैं, और कुछ भी क्वेरीज हो तो यू कैन विजिट मी। तो डॉक्टर साहब थे हमारे साथ में, डॉक्टर इमरान दमानी साहब, और बहुत बड़ी बात है। और आज के माहौल में लगातार जहाँ लाखों लोगों की मौत होती है, उस पर हम खास था, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जब दिल के डॉक्टर की बात आती है तो बड़ा गंभीर चिंता है और समझना होता है कि डॉक्टर से मिलना, अगर शुरुआती दौर में आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, या आपके हाथ में दर्द हो, कोई ऐसा सिम्टम लगे, तो जैसे बहुत सारे डॉक्टरों से मेरी बात होती है तो कहा कि आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, आप सीधे डॉक्टर से मिलें, चाहे आपको क्यू में लगना पड़े, टोकन नंबर लेना पड़े। और बहुत बेहतर जानकारी दिया इन्होंने। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इसके साथ साथ मैं लोकेशन भी शेयर करूंगा, और डॉक्टर साहब के जो क्लिनिक के जो नंबर है वो नंबर भी आपको दूंगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।